पीछे वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अभी अभी आप नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हैं और जीत कर आए हैं, तो आपको पब्लिक के साथ, जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि आपको वार्ड सभा का आयोजन कैसे करना है। क्योंकि आप पहली बार जीत कर आए हैं तो निश्चित रूप से जनता के बीच आपको जाना बहुत आवश्यक है। और जनता के बीच हम जाएंगे कैसे? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है और जो पंचायती राज की नियमावली है, उसमें कहा गया है कि आप जैसे ही जीत कर आए और शपथ ग्रहण हो गया आपका, तो सबसे पहले आपको अपने वार्ड की एक वार्ड सभा का आयोजन करना है, वार्ड सभा बुलाना है वार्ड में। तो आप लिखित सूचना देकर या फिर ढोल बजवाकर या डंके की चोट पर या फिर माइक के द्वारा प्रचार करके आप किसी भी तरह से जनता को यह सूचना दे दीजिए कि अमुक तारीख को आपके यहाँ फलाने स्थल पर वहाँ एक वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। और उस दिन नियत समय पर आप जरूर पहुंचिए। और फिर जब वार्ड सभा का आयोजन होगा तो उसमें आपको क्या क्या करना है, जनता के साथ उसका संवाद करना है और उसको लिखित रूप में आपको एक रजिस्टर में, जिसको कार्यकारिणी, जिसको हम लोग मतलब प्रस्ताव पंजी कहते हैं, वार्ड सभा का पंजी कहते हैं, तो उसमें आपको इसको लिखना है। जैसा देखा गया है कि पिछले 5 सालों में जो दूसरे दूसरे वार्ड मेंबर इसके पहले, आपके पहले जो काम किए हैं, जीत कर आए हैं, तो सभी वार्डों में लगभग नल जल योजना, गली नाली योजना और अन्य योजनाओं का जो क्रियान्वयन कराया गया है, यह सब आपके पूर्ववर्ती वार्ड सदस्यों के द्वारा ही कराया गया है। अब उस योजनाओं में बहुत सारी गड़बड़ी है। आपको लगता होगा कि आपके वार्ड में भी ऐसी गड़बड़ियां हैं, उसकी आशंका अगर आपको हो तो सबसे पहले वार्ड सभा बुलाकर और इस बात को उस वार्ड सभा में स्पष्ट रूप से लोगों के बीच रख दीजिए और एक प्रस्ताव के रूप में भी रखिए कि इसमें गलतियां हुई है या गलतियां होने की संभावना है, इसलिए आज के बाद नया काम मुझे करना है, नए सिरे से काम करना है। साथ ही यदि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा कार्य करता हो जिसमें सरकारी पैसा का उपयोग करना हो, अब आपको करना है, कुछ नया काम करना है, आपको ही पैसा आना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए जब रुपया आएगा सरकार का तो आप सीधे खर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पैसा है नहीं। तो उसको खर्चा करने के लिए आपको अपने गांव के जितने भी आपके वार्ड के लोग हैं उनसे अनुमति लेना आवश्यक है। उनके बीच इस प्रस्ताव को रखना जरूरी है कि ये रुपया आया है और हमको नाली बनवाना है या फिर पक्कीकरण कराना है, पीसीसी कराना है या फिर मरम्मती कराना है नल जल का, या फिर जो कुछ भी कराना है, तो आप उसको एक प्रस्ताव के रूप में लाइएगा कि प्रस्तावित किया गया मेरे द्वारा कि इस पैसा का उपयोग फलाने काम में किया जाए, और फिर सभी लोगों ने समर्थन किया। तो ये प्रस्ताव आपको वहां रखना पड़ता है। आपको छोटा बड़ा कुछ भी काम करना हो, 1 रुपया खर्चा करना हो या 1 लाख रुपया खर्चा करना हो, आपको सीधे के सीधे उसको प्रस्ताव के रूप में लाना है और उसको बिना लिखित किए हुए आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं बिना प्रस्ताव पारित कराए हुए, तो आपको इसको कहा जाएगा कि आपने इस रुपया का दुरुपयोग किया है और इसके लिए आप पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उस तब आप फंस जाइएगा उसमें। तो जिस प्रकार जैसे आप अपने घर में आपको कोई समारोह होता है, शादी होता है या फिर दूसरा कोई समारोह होता है, तो आप घर भर के सभी लोगों को, इष्ट मित्रों को बुलाते हैं, उनके साथ बात विचार करते हैं कि कैसे यह काम संपन्न कराया जाएगा, किसको कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी, कौन व्यक्ति कार्ड छपवाने जाएगा, कौन व्यक्ति राशन खरीदने जाएगा, कौन व्यक्ति हलवाई बनवाने जाएगा, कौन सा व्यक्ति बाजा बनवाने जाएगा। सब चीजों को आप कार्यभार सौंपते हैं एक एक व्यक्ति को। वही सेम चीज है यहाँ, उसमें आपका परिवार छोटा होता है लेकिन इसमें आपका परिवार बड़ा है, समूचे वार्ड के निवासी आपके परिवार हैं। तो सब लोगों को बुलाकर और उनसे राय विचार लेना आवश्यक है। इसी को वार्ड सभा का आयोजन करते हैं। जब सभी लोग आएंगे तो उसमें क्या होता है, परिवार में जब हम काम करते हैं तो यह मौखिक होता है, मतलब मौखिक ही हम लोग आपस में विचार कर लेते हैं कि रुपया आपका है, खर्चा आपको करना है, इसलिए वो कोई आपसे हिसाब लेने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पर सरकारी रुपया है और 1-1 रुपया का आपसे हिसाब लिया जाएगा, इसलिए एक एक बात को लिखना आवश्यक है। तब आप जो बुलाएंगे वार्ड सभा, उसमें जितनी भी बातों को रखना है, जो भी काम करना है, एक एक बात को क्रमबद्ध तरीके से उसमें लिखेंगे और लिखने के बाद वही काम करेंगे जो लिखा हुआ है।
तो सरकार कहती है कि पहले आप लिखिए फिर काम कीजिए। पहले काम नहीं कीजिए, पहले लिख लीजिए तब काम कीजिएगा। यहाँ पहले आपको लिखना है, प्रस्ताव को पारित कराना है और तब आपको काम करना है, बस। तो हम यही मशविरा करते हैं और लिखित रूप में कोई काम करते हैं। फिर सभी लोगों से उस पंजी पर हस्ताक्षर भी करना है कि इस वार्ड सभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया, और सभी लोग अपना अपना हस्ताक्षर करेंगे। सबसे नीचे, आप चूंकि वार्ड सदस्य हैं इसलिए सबसे नीचे आपका हस्ताक्षर होगा वहां पर। ध्यान रहे एक बात कि कम से कम 10% लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। मतलब 1991 की जनगणना के अनुसार 500 पर एक वार्ड बनाना था, 500 की जनसंख्या पर। तो उस समय की जनसंख्या के अनुसार 50 व्यक्ति कम से कम जरूर उपस्थित होना चाहिए। अगर 50 व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं होता है आपके रजिस्टर पर, तो समझा जाएगा कि आपका जो वार्ड सभा हुआ वह सफल नहीं रहा और आपको फिर से अगली तिथि को निर्धारित करते हुए सभा का आयोजन करना है। तो निश्चित रूप से 10वां भाग मतलब 50 आदमी कम से कम उपस्थित रहना चाहिए, नहीं तो आपके आम सभा को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो हम अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर अगली बार में आपको फिर इससे आगे की बात बताएंगे। धन्यवाद।